कृष्ण जन्माष्टमी पर आप यदि यह उपाय करते हैं तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आप गर्भवती हैं तब भी यह उपाय कर सकते हैं और नहीं है तब भी यह आप उपाय कर सकती हैं। आपको जो कृष्ण जैसा लड्डू गोपाल जैसा पुत्र चाहिए तो कृष्ण जन्माष्टमी पर इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी पर उपाय करने से आपको कृष्ण जैसा ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। क्यों लड्डू गोपाल की हम पूजा करते हैं, वही हमको सब कुछ देने वाले हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही एक अच्छा है जो अपने आप में बिल्कुल ही सिद्ध है। तो इस दिन आपको यह उपाय करना चाहिए जिसके करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। आपके घर में किलकारियां गूंजने लगेंगी। यह 100% बिल्कुल सत्य है और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, यानी पूर्ण विश्वास है कि इस उपाय के करने से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। जिनको पुत्र नहीं है वह इस उपाय को अवश्य करें। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रहकर रात्रि को जब कृष्ण भगवान का जन्म होने के पश्चात में आप मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन करें। यदि मंत्र आप पर नहीं आते हैं तो जिस प्रकार से आप भगवान का पूजन करते हैं, लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं, तो आप उनका पूजन कीजिए और माखन मिश्री का आप भोग लगाइए। उससे पहले आपको तुलसी के 11 पत्ते आपको तोड़ने हैं। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले आपको तुलसी माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि मैं पुत्र संतान प्राप्ति के लिए आपका आह्वान करती हूँ या कर रहा हूँ। यदि पुरुष हो तो कर रहा हूँ, स्त्री हो तो कर रही हूँ। ऐसा कह करके आप तुलसी के पत्ते तोड़ें, परंतु ध्यान रहे नाखून से तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने हैं। यदि आपका नाखून उसमें लगता है तो वह खंडित हो जाती है, तो इसलिए नाखून उसमें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। वह आपका जो उपाय है वह बिल्कुल बेकार चला जाएगा यदि आपका नाखून लगता है तो ध्यान रहे नाखून उसमें बिल्कुल नहीं लगना है। तुलसी के पत्ते लेकर के जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दें माखन मिश्री का पूजा करने के पश्चात में, तब आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। जो संतान गोपाल मंत्र है उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसे अर्पित करना है। प्रत्येक तुलसी के पत्ते पर उस प्रत्येक मंत्र को आपको बोलना है। मंत्र आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उससे आप अपने किसी कॉपी पेन से आप अपने किताब पर लिख सकते हैं, कॉपी पर लिख सकते हैं। और ये यदि आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रत्येक पत्ते पर उसको बोलते जाएं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसे चढ़ाते जाएं। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। यह मंत्र है, इसका शुद्ध उच्चारण करने के पश्चात ही आप उस मंत्र को बोलें। यदि आपको याद नहीं है तो पहले ही उसे याद कर लें, उसका शुद्ध उच्चारण करें, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में उसे चढ़ा करके तुलसी के पत्ते प्रत्येक मंत्र के द्वारा चढ़ा करके और भगवान से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि हम पुत्र प्राप्ति के लिए यह कार्य कर रहे हैं। यह हमारी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो। हम आपकी शरण में हैं, हम आपसे ऐसी कामना करते हैं। इस प्रकार से कहने के पश्चात में तुलसी के पत्ते किसी पूजा स्थल पर रख दीजिए।
और रखने के पश्चात में जहां आपका मंदिर है, जहां आपने पूजा घर बना रखा है, उस स्थान पर आप उन्हें रख सकते हैं। किसी पानी में भी रख सकते हैं जिससे वे पत्ते खराब ना हों। और प्रतिदिन प्रातःकाल उन पत्तों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने, लड्डू गोपाल के सामने अपने पुत्र संतान की प्राप्ति की कामना करते हुए उस पत्ते को आपको चबाना है। प्रत्येक पत्ते को प्रत्येक दिन चबाना है, यानी 11 दिन उन 11 पत्तों को लेकर के आपको लेना है। तो इस प्रकार से यदि आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।